हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं चैप्टर सेकंड ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। इसमें हम ब्लड वेसल्स और हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड जो होता है एक लिक्विड पार्ट होता है बॉडी का। ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और इस लिक्विड पार्ट को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। ब्लड हैज़ अबाउट 55% ऑफ पेल कलर्ड प्लाज्मा। हमारे ब्लड में 55% पीले कलर का प्लाज्मा प्रेजेंट होता है और इस प्लाज्मा में 92% वाटर होता है और 8% सॉलिड सब्सटेंस होते हैं। जो ब्लड का पीएच लेवल होता है 7.4, मतलब यह बेसिक नेचर का होता है। अगर 7 से कम आते हैं तो वो एसिडिक नेचर का होगा और अगर 7 से ज़्यादा आते हैं तो वो बेसिक नेचर का होता है। ब्लड जो है वो हमारी सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स पहुंचाता है और जो भी सेल्स का वेस्ट प्रोडक्ट है उसको शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है। हमारे ब्लड में बहुत सारे सब्सटेंस घुले हुए रहते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिन, ये सब हमारे ब्लड में घुले हुए रहते हैं। और ब्लड जो है वो एक ऑर्गन की तरह काम करता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, क्योंकि ये ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। 24 आवर्स ये ब्रेन से लेके एंकल, मतलब हमारे पैर तक सर्कुलेट होता है। ब्लड जो होता है वो दो तरह का होता है, प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड। प्योर ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। इम्प्योर ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम होगी। अब हम देखते हैं ब्लड के फंक्शंस, ब्लड क्या क्या काम करता है। तो फर्स्ट है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड टिश्यूज़ और एटमॉस्फेयर के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है और हमारी बॉडी का जो पीएच लेवल है उसको कंट्रोल करता है। यह हमारे टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। थर्ड है आपका एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम बॉडी एंड परफॉर्मिंग फंक्शंस ऑफ इम्यूनिटी। यह इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है और जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स है उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार ही उनको ट्रांसपोर्ट भी करता है। हमारी बॉडी में 3 तरह की ब्लड सेल्स काम करती है। रेड ब्लड सेल्स जिनको हम आरबीसीज बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसीज और थर्ड है आपकी प्लेटलेट्स। तो फर्स्ट है रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज टोटल ब्लड सेल्स की 99% होती है, मतलब सबसे ज़्यादा ब्लड में आरबीसीज पाई जाती है। जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है वो भी रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। इन्हीं हीमोग्लोबिन प्रोटीन की वजह से हमारा जो ब्लड है उसका कलर रेड कलर होता है। दीज सेल्स आर ऑफ विदाउट न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है और जो आपका हीमोग्लोबिन है वो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करने में काम आता है। आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज़ का और अगर ब्लड में आरबीसीज की कमी हो जाती है तो उस डिजीज़ को बोलते हैं एनीमिया, मतलब आपके शरीर में हीमोग्लोबिन या खून की कमी हो चुकी है, उसको बोलेंगे एनीमिया। नेक्स्ट है हमारा वाइट ब्लड सेल्स। जो वाइट ब्लड सेल्स होती है वो साइज़ में लार्ज होती है रेड ब्लड सेल्स से और इन दी सेल्स न्यूक्लियस इज़ प्रेजेंट बट हीमोग्लोबिन इज़ एब्सेंट। इसमें न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता है लेकिन हीमोग्लोबिन जो है वो एब्सेंट होता है, इसके कारण डब्ल्यूबीसीज जो है वो कलरलेस होती है। दीज प्रोवाइड इम्यूनिटी एंड प्रोड्यूस इन रेड बोन मेरो। जो डब्ल्यूबीसीज है वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है जिससे हम किसी भी रोग से आसानी से लड़ सकते हैं। इन्हें ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। जो डब्ल्यूबीसीज हैं उनके 2 टाइप है, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस, कोई अलग सब्सटेंस या माइक्रोब्स बॉडी में एंटर करता है तो डब्ल्यूबीसीज उन पर अटैक करती है और उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, उनको नष्ट कर देती है। इसलिए जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाती है और हमें रोगों से लड़ने में हेल्प करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को थर्मोबाइसाइट्स भी बोलते हैं। नॉर्मल ह्यूमन में यह 3 लाख तक प्रेजेंट होती है। प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन जो होता है वो 10 डेज़ का होता है और इसके जो मेन फंक्शन है वो है ब्लीडिंग को रोकना और ब्लड का क्लॉट जमा देना।
इसमें न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी प्लेटलेट्स होती हैं। हमने ब्लड के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स जो होती है वो पतली पतली पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती है इनकी, और ये क्या करती है, पूरी बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करती है। इन्हीं के थ्रू ब्लड जो है वो सभी ऑर्गन्स को जाता है। ब्लड वेसल्स के 3 टाइप होते हैं, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। इन तीनों के थ्रू ही हमारी बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो फर्स्ट है आपका आर्टरीज। आर्टरीज जो होती है वो ऐसी वेसल्स होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। जब भी ब्लड हार्ट से और ऑर्गन्स की तरफ जाएगा तो वो हमेशा प्योर ब्लड होगा, और उसको कौन लेके जाएगी, आर्टरीज लेके जाएगी। ये ब्लड वेसल्स रेड कलर की होती है, और जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है वो होती है एरोटा। एरोटा जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होती है। इसमें एक एक्सेप्शन केस भी होता है। हमने देखा कि जो आर्टरी है वो सिर्फ प्योर ब्लड को ही ट्रांसपोर्ट करती है, लेकिन एक आर्टरी ऐसी पाई जाती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। ये आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इम्प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, और ये राइट वेंट्रिकल और लंग्स से कनेक्टेड होती है, इसलिए ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। वेन्स जो होती है वो हमेशा इम्प्योर मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगी, और ये ग्रीन कलर की होती है। ये वो वेसल्स होती है जो हार्ट में इम्प्योर ब्लड को लेकर आती है, और जो आर्टरीज होती है वो हार्ट से प्योर ब्लड को लेकर जाती है। जो लार्जेस्ट वेन होती है वो होती है वेना कावा, और ये राइट आर्टरियम से कनेक्टेड रहती है। इसमें भी 2 टाइप होते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। इसमें भी एक एक्सेप्शन केस होता है। जो पल्मोनरी वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। जो पल्मोनरी वेन है वो लेफ्ट आर्टरियम से कनेक्टेड रहती है। अब है आपका कैपिलरीज। कैपिलरीज सबसे छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं। कैपिलरीज कहाँ प्रेजेंट होगी, आर्टरी और वेन को जॉइंट करने का काम करती है, और इसमें मिक्स्ड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में कि किस तरह ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। ह्यूमंस में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है जिसमें ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स काम करती है। ब्लड सर्कुलेशन को कार्डियक सर्कुलेशन भी बोलते हैं क्योंकि ये हार्ट से रिलेटेड होता है। हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे इम्प्योर ब्लड जो है वो हार्ट के पास आएगा, फिर हार्ट से प्योर ब्लड लंग्स के पास जाएगा, और लंग्स जो है वो गैसेस का एक्सचेंज करेंगे और फिर प्योर ब्लड को वापस हार्ट के पास भेजेंगे। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट जो होता है वो हॉलो और कॉनिकल स्ट्रक्चर का होता है और क्लोज्ड होता है। यह जो ऑर्गन होता है वो रेड कलर का होता है जो मसल्स से बना हुआ रहता है। इसमें कोई भी बोन्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है, मस्कुलर टिश्यू होता है। यह दोनों लंग्स के बीच में चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है। यह खुद तो सेंटर में प्रेजेंट होता है लेकिन लेफ़्ट साइड में झुका हुआ रहता है, इसलिए बोलते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो लेफ़्ट साइड में होता है। यह टोटल 300 ग्राम का होता है जिसमें ये सेंटर में 80 ग्राम होता है और लेफ़्ट साइड में 220 ग्राम होता है। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, लेफ़्ट एंड राइट आर्टरियम जो ऊपर की साइड होते हैं और लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल्स जो नीचे की साइड प्रेजेंट होते हैं। हम जानते हैं कि जो हार्ट है वो मसल्स से बना हुआ है, तो सेप्टम मसल्स जो होती है वो हार्ट को चैम्बर्स में डिवाइड करती है। हार्ट एक सर्कुलेटरी ऑर्गन होता है और ये ब्लड को पंप करने में काम आता है। टू स्टडी अबाउट हार्ट इज़ कॉल्ड कार्डियोलॉजी। हार्ट के बारे में स्टडी को हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी। जो कार्डियक टर्म है वो हार्ट से रिलेटेड होती है। अब हम पढ़ेंगे हार्ट की प्रोसेस की, हार्ट कैसे काम करता है। हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाता है। तो सबसे पहले ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड वेन्स लेकर आएगी और इन्फीरियर वेन्स और सुपीरियर वेन्स क्या करेगी, उसको राइट आर्टरियम में ट्रांसपोर्ट कर देगी। हमने देखा कि राइट आर्टरियम में सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड आता है, फिर राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में ये जो इम्प्योर ब्लड है वो जाएगा। जो हमारा राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल होता है उनके बीच में 3 वाल्व प्रेजेंट होते हैं जिनको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। इससे क्या होगा, जो राइट आर्टरियम में इम्प्योर ब्लड है
उस पर प्रेशर पड़ेगा। जब राइट ऑट्रियम पूरा फिल हो जाएगा तो ये इम्प्योर ब्लड कहाँ आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। और इन राइट वेंट्रिकल से कौन जुड़ी हुई रहती है, पल्मोनरी आर्टरी, जो इस इम्प्योर ब्लड को लंग्स तक लेके जाएगी। और लंग्स क्या करेगा, इसमें से CO2 आउट कर देगा और ऑक्सीजन को इन कर देगा। तो ऑक्सीजन की जब क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो ये कौन सा ब्लड बन जाएगा, प्योर ब्लड बन जाएगा। अब लंग से जो आर्टरीज हैं वो प्योर ब्लड को लेके आएगी लेफ्ट ऑट्रियम में। Oxygenated blood or pure blood is brought into the left atrium of the heart from lungs. lungs से लेफ्ट ऑट्रियम में क्या आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि प्योर ब्लड आ गया। लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी दो वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जिनको बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। जब लेफ्ट ऑट्रियम पूरा भर जाएगा तो ये वॉल्व ओपन हो जाएंगे और जो बाकी का प्योर ब्लड है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। और लेफ़्ट वेंट्रिकल से कौन जुड़ी हुई थी, एरोटा जुड़ी हुई थी। और जो एरोटा है वो प्योर ब्लड को ऑर्गन्स तक पहुंचा देगी। इस तरह हमारा हार्ट जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में हेल्प करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और प्योर ब्लड गोज फ्रॉम लेफ्ट ऑट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट ऑट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और जो डीऑक्सीजनेटेड मतलब इम्प्योर ब्लड है वो राइट ऑट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा। इस पूरे साइकिल को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। हमने देखा कि अब हार्ट में दो बार ब्लड आ रहे हैं, एक बार इम्प्योर और एक बार प्योर। इन दिस प्रोसेस ब्लड पासेस 2 times फ्रॉम द हार्ट। फर्स्ट टाइम क्या हुआ था कि ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड हार्ट में आया था, फिर हार्ट से जो ब्लड है वो लंग्स की तरफ गया और लंग्स क्या कर दिया, उसमें से CO2 आउट कर दिया और ऑक्सीजन को इन कर दिया। फिर जो प्योर ब्लड है वो वापस हार्ट तक जाएगा और हार्ट से सारे ऑर्गन्स में जाएगा। और ये जो वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं, ब्लड के बैक फ्लो होने से रोकते हैं, मतलब ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए इसलिए वॉल्व्स लगे हुए रहते हैं। इस टाइप के सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन बोलते हैं।